सभी को सादर जय जिनेन्द्र। साथ में सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। अब वो जाके लॉगिन। कल तक हमने सूत्र संख्या 20 तक कर ली थी। आज 21 से करना है हमें अध्याय 3 का। अध्याय 3 का 21 नंबर का सूत्र। द्वयोर्दयोर पूर्वा पूर्वगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इसको सभी लोग साथ में बोलेंगे। सभी लोग साथ में बोलते हैं द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। कल तक हमने नदियों का विस्तार पढ़ा था। गंगा सिंधु रोहित, गंगा सिंधु रोहिद्रो हितास्या हरिधरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदः सरितश्चेतन मध्यगाः। अब पूर्वोक्त 14 नदियां 6 सरोवर से किस प्रकार निकलती है। कल हमने 6 पर्वत और उसके ऊपर तालाब, तालाब के अंदर कमल और तालाब की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई और उसमें कितने कमल रहते हैं, कमल का क्या कितना योजन का कमल है, वो सब पढ़ा। अब तालाब से कहाँ कहाँ से नदियां निकलती है और नदियां कौन कौन सी है, इतना कल हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पूर्वोक्त 14 नदियां 6 सरोवर से किस प्रकार निकलती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। और उसमें यह है कि इन 14 नदियों में से दो नदियों के युगल में से पहली पहली नदियां पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाती है। कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। तो 14 नदियां है और उसमें से दो नदियों के युगल में से, युगल मतलब जोड़ा, पहली पहली नदियां पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाती है। जैसे गंगा सिंधु, इन दो नदियों में से पहली गंगा नदी पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाएगी और इसी प्रकार आगे की युगल नदियों में से पहली पहली नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती है। आगे की युगल मतलब गंगा सिंधु का 2 कपल हो गया, रोहित रोहितास्या का 2 हो गया, हरित हरिकांता का 2 हो गया, सीता सितोदा का 2 हो गया, नारी नरकांता का 2 हो गया। इस तरह से हम लोग सबका डबल डबल पेयर कपल बना करके उसको समझेंगे। युगल नदियों में से पहली पहली गंगा रोहित हरित सीता, ये सब फर्स्ट लिया, सेकंड छोड़ दिया। नारी स्वर्ण कला एवं रक्ता, ये 7 नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती है। तो 14 नदी में से पहली 7 नदियां मतलब 2 का युगल बना दे और उसका पहला पहला वो पूर्व की ओर जाएगी। तो युगल नदियों में से पहली पहली नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाएगी, ये तो समझ में आ गया। अब युगल नदी की दूसरी नदियां किस ओर जाती है, क्योंकि दोनों नदी का हमें समझना है कि पहली नदी किस ओर जाएगी और दूसरी नदी किस ओर जाएगी। तो पहली नदी जाएगी पूर्व की ओर, अब दूसरी नदी कहाँ जाएगी, इसके लिए आगे का सूत्र 22 नंबर आया। शेषास्त्वपर्गाः, शेष शेषास 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 शेषास्त्वपर्गाः, शेषास्त्वर्गाः। इसका मतलब है शेष बची हुई का मतलब है शेषास, 7 नदियां मतलब पहली 7 नदियां पूर्व की ओर
दो दो युगल बना दो नदियों के, और पहली 7 नदियां पूर्व की ओर, दूसरी 7 नदियां पश्चिम की ओर। इसका ये मतलब नहीं कि गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, तास्या, हरित और हरिकांता और सीता, ये 7 पहली नदी पूर्व की ओर, बाकी पश्चिम की ओर, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है गंगा सिंधु में से गंगा पूर्व की ओर, सिंधु पश्चिम की ओर, रोहित पूर्व की ओर, रोहितास्या पश्चिम की ओर, हरित पूर्व की ओर, हरिकांता पश्चिम की ओर। तो दो दो का कपल बना के पहली 7 नदियां पूर्व की ओर, और बाद वाली कपल में से 7 नदियां पश्चिम की ओर जाती है। ये 14 महानदियां कही जाती है। अब क्या जिज्ञासा करता है शेष से कि इन 14 महानदियों के जल स्रोत बहुत छोटे हैं, लेकिन इन नदियों में जल वृद्धि एवं उनका क्षेत्र विस्तार कैसे होता है। 14 महानदियां हैं, जल स्रोत बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इस नदी में जल की वृद्धि एवं उसका क्षेत्र विस्तार कैसा है। यह प्रश्न आने से आचार्य ने आगे का 23 नंबर का सूत्र लिखते हैं। 23 नंबर के सूत्र में कहते हैं, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्य। हेलो मम्मी पूजा गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल क्रमशः 14 हजार नदियों से घिरे हुए हैं। 14 नदियों से, 14,000 नदियों से घिरे हुए हैं, जिससे उन नदियों के जल में वृद्धि और चौड़ाई आदि का विस्तार होता है। गंगा सिंधु इन युगल महानदियों की सहायक नदियां 14,000 है। रोहित रोहितास्या की सहायक नदियां 28,000 है। 14 का डबल क्या होता है? 28। और हरित हरिकांता की सहायक नदियां 28 का डबल कितना होता है? 56 और है। और सीता सीतोदा की सहायक नदियां 1,12,000 है। पुनः क्रमशः घटते हुए, अभी तक तो हमने डबल किया था, अभी 14 का टेबल हम पढ़ रहे थे, 14 इंटू 28, 28 इंटू 56। तो 14 का टेबल पढ़ने के बाद अब हमें क्रमशः घटते हुए अर्थात नारी नारी कांता की सहायक नदियां 56,000 है। और स्वर्ण कुला रूप्य कुला की सहायक नदियां 28,000 है। और रक्ता रक्तोदा की सहायक नदियां 14,000 है। तो 14 से शुरू करके हम 14,000 में फिर से आ गए। पहले 14 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 1,12,000 यहाँ तक गए, और फिर 1,12,000 से पुनः घटते हुए 56 और 28 एंड 14 ऐसे करके आ गए। तो ये 14 महानदियों का सहायक नदियां हमें पता चल गया। मतलब इन नदियों से भरत आदि क्षेत्रों के आर्य मलेक्ष आदि विभाग होते हैं। 1,00,000 योजन विस्तार वाले जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार कितनी योजन का है। जब आचार्य ने ऐसा कह दिया तो शिष्य कहता है 1,00,000 योजन वाले जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार कितने योजन का है। ऐसी जिज्ञासा आने पर आगे का सूत्र आता है। रीचा दीदी आप थोड़ा लेट हो गए आज। हमने नदियों का सहायक नदियां पढ़ लिया पूरा। तो 1,00,000 योजन विस्तार वाले जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार कितनी योजन का है। तो आगे का 24 नंबर का सूत्र, भरतः षड्विंशति पंच योजन सत विस्तारः षट् चेकोनविंशति भागा योजनस्य। इसका मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन का है। कैसे निकलेगा ये? 526 मतलब 526 सही 6/19, ये है विस्तार भरत क्षेत्र का। तो भरत क्षेत्र का प्रमाण दक्षिण से उत्तर की ओर 526 सही 6/19 योजन है, अर्थात 526 योजन सहित एक योजन के 6/19 भाग प्रमाण है। 526 सही 6 डिवाइडेड बाई 19, तो 6 को डिवाइड कर दो 19 से, तो ये इसका क्या विस्तार है। क्योंकि क्वेश्चन क्या था
कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना योजन का है। तब आया कि भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन का है। भरत क्षेत्र का प्रारंभ जम्मू द्वीप के दक्षिण भाग से होता है, साउथ से होता है। जम्मू द्वीप के साउथ से भरत क्षेत्र स्टार्ट होता है और 526 सही 6/19 तक का इसका विस्तार है। जम्मू द्वीप के माप में से भरत क्षेत्र का विस्तार निश्चित हो गया, लेकिन भरत क्षेत्र से आगे आगे वाले पर्वत एवं क्षेत्रों का विस्तार क्या है, शिष्य ने ऐसी जिज्ञासा की। तो ऐसी जिज्ञासा करने पर आगे का 25 नंबर का सूत्र आया। यहाँ तो आचार्य बहुत शॉर्ट में बोल देते हैं, च लगा देते हैं, डबल कर देते हैं, फिर हम कैलकुलेशन उसका करते हैं। तद द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांतः, मतलब उस भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले पर्वत एवं क्षेत्र विदेह क्षेत्र तक है। दूने दूने मतलब डबल डबल करते जाएंगे हम आगे। एक बार सभी लोग ये वाला सूत्र साथ में बोलेंगे। तद द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांतः, उस भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले पर्वत एवं क्षेत्र विदेह क्षेत्र तक फैले हुए हैं। प्रथम भरत क्षेत्र कितना योजन का? 526 सही 6/19 योजन। अतः उसके आगे का प्रथम हिमवान पर्वत उससे दूना। अब डबल कैसे करेंगे? तो 526 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 1052, और 6/19 को 12/19 कर देंगे। तो हिमवान पर्वत 1052 सही 12/19 योजन है, और इसके आगे का द्वितीय हेमवत क्षेत्र उसका दूना, तो 1052 इंटू 2 करेंगे तो 2105 आएगा। 2105 सही 5/19 योजन का है। इसके आगे का महाहिमवन पर्वत 4210 इंटू 10/19 योजन का है, और इसके आगे का तृतीय हरि क्षेत्र इससे दूना अर्थात 8421 सही 9/19 योजन का है। इसके आगे का तृतीय निषद पर्वत इससे दूना अर्थात, इसको तो डबल डबल कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 16,842 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 19 योजन है। और इसके आगे बीच का विदेह क्षेत्र इससे दूना अर्थात 33684 सही 4/19 योजन प्रमाण है। यह सब विस्तार जम्मू द्वीप के नक्शे में नीचे दक्षिण भाग के से ऊपर की ओर बीच के विदेह क्षेत्र तक है, ऐसा इस सूत्र का भाव है। तद द्विगुण विस्तारा, मतलब डबल डबल कर देंगे विस्तार जानने के लिए। वर्ष धर वर्षा विदेहांतः, विदेह क्षेत्र तक। अभी भरत क्षेत्र से लेके विदेह क्षेत्र तक के क्षेत्रों एवं पर्वतों का विस्तार हमें ज्ञात हो गया, लेकिन विदेह क्षेत्र से ऊपर वाले पर्वत एवं क्षेत्रों का विस्तार कितना होगा? अब विदेह क्षेत्र के ऊपर वाले पर्वत का विस्तार कितना होगा, ऐसा शिष्य जिज्ञासा करता है। तो उसके लिए एक नया सूत्र आता है, उत्तरा दक्षिण तुल्यः। इसका मतलब उत्तर दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार पूर्वोक्त दक्षिण दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों के समान ही है। तुल्यः मतलब उसके समान। उत्तरा दक्षिण तुल्यः मतलब उत्तर दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार। हम लोग दक्षिण दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार पढ़ लिए कि 526 सही 6/19 योजन, और उसके बाद उसको डबल करते गए। 526 इंटू 2 किया तो 1052 आया, 6 इंटू 2 किया 12 आया। इस तरह से अब यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि दक्षिण दिशा से नीचे का प्रथम भाग, दक्षिण दिशा से नीचे का प्रथम भरत क्षेत्र एवं उत्तर दिशा से ऊपर का ऐरावत क्षेत्र, ये दोनों 526 सही 6/19 योजन तुल्य समान प्रमाण है। और दक्षिण दिशा से नीचे का प्रथम हिमवान पर्वत एवं उत्तर दिशा से ऊपर का प्रथम शिखरी पर्वत 1052 सही 12/19 योजन, ये दोनों तुल्य प्रमाण हैं। दक्षिण दिशा से नीचे का द्वितीय हेमवत क्षेत्र एवं उत्तर दिशा से ऊपर का द्वितीय हिरण्यवत क्षेत्र
2105 सही 5/19 योजन, ये दोनों तुल्य प्रमाण हैं। और दक्षिण दिशा से द्वितीय महाहिमवान पर्वत एवं उत्तर दिशा से ऊपर का रुक्मी पर्वत 4210 सही 10/19 योजन, ये दोनों समान प्रमाण हैं। ये मैथ आप लोगों को बहुत हार्ड लग रहा होगा कि ये तो याद नहीं होगा, तो याद तो करना ही नहीं है, सिर्फ हमें 500 याद क्या करना है, हमें एक ही 526 सही 6/19 इतना ही याद करना है। उसके बाद तो सब कैलकुलेशन है, इंटू 2 करते जाओ, अपने आप आ जाएगा। तो अपने को सिर्फ एक ही याद करना है 526 सही 6/19, और पहले दक्षिण से हो रहा था, अब ये उत्तर से। बस बाकी ये जितने भी कैलकुलेशंस है ये दिए हुए हैं, लेकिन हमें इसको मेमोराइज नहीं करना। बस ये जो दिया हुआ है कि द्विगुण द्विगुण तो डबल डबल करते रहेंगे, और उत्तर के सभी दक्षिण के समान है, बस इतना ही जानना है, वेरी सिंपल। तो दक्षिण दिशा के नीचे का तृतीय निषद पर्वत एवं ऊपर दिशा के ऊपर का नील पर्वत, ये दोनों पर्वत 16842 इंटू 2/19 योजन समान प्रमाण है। सबसे बीच का विदेय क्षेत्र का प्रमाण दक्षिण के क्षेत्र एवं पर्वत उत्तर के क्षेत्र एवं पर्वतों के समान योजन प्रमाण है। उसी प्रकार इन पर्वत के तालाब एवं कमल आदि है, वे भी उसी प्रमाण से दूने दूने विस्तार वाले हैं। क्षेत्र एवं पर्वतों की समानता योजन प्रमाण में संदृष्टि भरत एवं ऐरावत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन, हिमवान एवं शिखरी पर्वत 1052 सही 12/19 योजन, हेमवत एवं हिरण्यवत क्षेत्र 2105 इंटू 5/19 योजन, महाहिमवान एवं रुक्मी पर्वत 4210 सही 10/19 योजन, हरि एवं रम्यक क्षेत्र 8421 सही 1/19 योजन, निषद एवं नील पर्वत 16842 सही 2/19 योजन। इन सब क्षेत्र एवं पर्वतों के मध्य विधेय क्षेत्र है, जहां सब जाना चाहते हैं कि काश हम विधेय क्षेत्र में जन्मे होते तो हम वहीं से क्या होता, हमारा मोक्ष हो जाता। क्या हम जन्मे हुए नहीं हैं? हम अनादि काल से आज तक सब जगह जन्म ले चुके हैं, ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ पे हमने जन्म नहीं लिया। हम नरक का भी मजा लिए हुए हैं, हम विदेह क्षेत्र में भी जन्मे हैं, हम प्रथम काल में भी जन्मे हैं, द्वितीय में भी जन्मे हैं, तृतीय में भी जन्मे हैं, चतुर्थ में भी जन्मे हैं, सब काल में हम जन्म लिए हैं और अपने जीवन को बेकार कर दिए हैं। इन सब क्षेत्र एवं पर्वतों के मध्य विदेह क्षेत्र है, जिसका विस्तार 33,684 सही 4/19 योजन का है। अब शिष्य क्या करता है, शिष्य का माथा तो घूम गया, इतना सारा कैलकुलेशन बता दिया। उस समय कैलकुलेटर भी नहीं होता था, हाथ ही से सब करना पड़ता था। ये मशीन तो बाद में पैदा हुई है, पहले थोड़ी ना थी। उत्तर के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र एवं पर्वतों के विस्तार के समान है, लेकिन दक्षिण के भरत क्षेत्र एवं उत्तर के ऐरावत क्षेत्र की विशेषता में वहां के मनुष्यों के अनुभव आदि कैसे हैं। अब शिष्य सोचता है कि कैलकुलेशन तो छोड़ो, अब मैं पूछूं कि वहां के मनुष्य और यहाँ के मनुष्यों का अनुभव कैसा है। तो यह जिज्ञासा आने पर आगे का सूत्र आता है। सूत्र संख्या 27 का उच्चारण विजय आंटी करेंगे। आंटी, विजय आंटी, नहीं तो गंगवाल अंकल आप 27 नंबर सूत्र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। में भरत ऐरावतयोर वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्यभ्याम। सब लोग बोलेंगे भरत ऐरावतयोर वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम।
तो अब इसमें इंटरेस्टिंग आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला सूत्र। अभी तक तो सब लोग एक साथ बोलेंगे एक बार फिर से। बोलिए सोनू दीदी, बोलिए आप आगे। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में, भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों का पूछा था ना शिष्य ने प्रश्न। तो अब आचार्य कहते हैं, भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में 6 समयों वाली उच्च सर्पणी में मनुष्य आदि के आयु बल देहादि की वृद्धि एवं इतने ही समयों वाली अवसर्पणी में उन मनुष्य आदि के आयु बल देहादिक में हानि होती है। मतलब दो, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी, ये हम बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि उत्सर्पणी में क्या होता है, अवसर्पणी में क्या होता है। तो एक जगह सबसे पहले उत्सर्पणी में मनुष्य आदि के आयु बल देहादिक की वृद्धि होती है। क्या क्या बढ़ता है, आपकी उम्र वहां बढ़ेगी, आपका बल मतलब बल मतलब आप कितने ज्यादा ताकतवर और स्ट्रांग है। जैसे सैनन कितना, बाहुबली भगवान का कैसा सैनन था, एक वर्ष तक खड़े रहे और हिले भी नहीं, और वहीं के वहीं खड़े रहेगा, पेड़ लता सब उनके शरीर पे पैदा हो गए, फिर भी वो कुछ भी नहीं, ध्यान में लीन है। वैसा बल, अतुल बल उस समय होता था, अभी नहीं होता है। तो उत्सर्पणी में बल आयु देहादिक की वृद्धि होती है एवं अवसर्पणी में इनका ह्रास होता है। मतलब ये डिक्रीजिंग है, वो इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। अब सबको सबसे पहले ये जानना है कि काल कितने होते हैं। अवसर्पणी के 6 समय काल होते हैं। सबसे पहला सुषम सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा अति दुष्मा। अब हम उत्सर्पणी के पढ़ेंगे, अवसर्पणी के पढ़ लिए। उत्सर्पणी में कैसे होता है, 6 समय काल, अति दुष्मा, फिर दुष्मा, और तीसरा होता है दुष्मा सुषमा, चौथा होता है सुषमा दुष्मा, पांचवा सुषमा और छठा सुषम सुषमा। इस तरह से उत्सर्पणी और अवसर्पणी बढ़ते रहते हैं। तो अवसर्पणी काल सुषम सुषमा से प्रारंभ होता है, अति दुष्मा पर समाप्त होता है, एवं उत्सर्पणी काल अति दुष्मा से प्रारंभ होकर सुषम सुषमा पर समाप्त हो जाता है। तो ये जो 6 काल है ना, इस 6 काल की विशेषता अब जाननी बहुत जरूरी है। अभी हम लोग कौन से काल में और कौन सा काल कैसे शुरू होता है और उस काल की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में सभी को हमें बहुत अच्छे से समझ के रखना चाहिए। भरत और रावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास किनका होता है, तो भरत रावत संबंधी मनुष्यों के भोग उपभोग की संपत्ति। भोग और उपभोग 2 वर्ड आया। भोग मतलब जिसको हम एक बार भोग सकते हैं, और उपभोग मतलब जिसको हम बार बार भोग सकते हैं। संपदा, आयु, परिमाण, प्रमाण, शरीर की ऊंचाई आदि के द्वारा वृद्धि होती है और ह्रास होता है। वृद्धि और ह्रास किस निमित्त से होता है, अद्धापल्यों के निमित्त से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, और एक कल्पकाल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी तथा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अवसर्पणी काल जिस काल में जीवों की आयु शरीर सुख दुख का क्या होता है, ह्रास होता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आप लोग को बताना है। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होता है कि कम होता है। एवं अवसर्पणी में यहाँ पे 6 काल होते हैं, 6 काल बता दिया। और वर्तमान काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में कौन सा काल चल रहा है, अभी अगर हम पूछे आपसे कि कौन सा काल चल रहा है, तो इसको हुंडा व सर्पणी काल बोलेंगे। ये हुंडा व सर्पणी काल कौन सा काल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाने पर एक हुंडा व सर्पणी काल आता है। इस काल में सारी अनहोनी घटनाएं घटती रहती है।
तीर्थंकरों की कभी भी पुत्रियां उत्पन्न नहीं होती, ये सभी को मालूम है। लेकिन आदिनाथ भगवान के ब्राह्मणी और सुंदरी 2 पुत्रियां थी। आदिनाथ प्रभु का हुंडा व सर्पनी काल था और काल के दोष से तीर्थंकर प्रभु के 2 पुत्रियां पैदा हुई। एक का नाम ब्राह्मणी, फिर जब उन्हें ये पता चला इस तरह से तो मेरे पापा को किसी के आगे झुकना पड़ेगा, तो दोनों ने दीक्षा ले ली। आज के जमाने में ऐसी लड़कियां होती है? कभी नहीं। तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर का उपसर्ग तो बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि उनकी मूर्ति के ऊपर सर्प बने हुए रहते हैं, तो सभी को मालूम है कि ये सर्प ने भगवान की आकर के रक्षा की। तो हुंडा व सर्पिणी काल के दोष के कारण तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग आ जाता है। तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में तथा मोक्ष समेत शिखर में ही होता है। ऐसा 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि समेत शिखर है। और जब आप उत्तर पुराण पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अयोध्या में जन्मे। लेकिन वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ही समेत शिखर से मोक्ष गए। वासु पूज्य भगवान चंपापुर से, आदिनाथ भगवान कैलाश गिरी से और नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से और भगवान महावीर पावापुरी से सिद्ध हुए, तथा अयोध्या के अलावा भी तीर्थंकरों का जन्म अन्य स्थान पर होता है। अब आपको हम पूछेंगे सलाका पुरुष कितने होते हैं? तो 63 सलाका पुरुष होते हैं। वर्तमान में एक ही जीव बार बार सलाका पुरुष बनने के कारण 58 या 59 पुरुष रह गए हैं। शांतिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान, ये शोर आ रहा है। हाँ, शांतिनाथ भगवान और कुंथनाथ भगवान तथा और एक कौन से? अरनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। तभी कहीं पे भी थे। हाँ, कभी भी हम लोग शिखर जी जाते हैं तो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ तीनों की एक संग हमें मिलती है मंदिर में। ऐसे तीनों भगवान की एक संग वेदी रहती है। चक्रवर्ती का मान भंग कभी भी नहीं होता, परंतु भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था। 11 रुद्रों की उत्पत्ति होना तथा कलह प्रिय 9 नारदों की उत्पत्ति होना। पृथ्वी पर एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा होता है। कि अनेक धर्मों की उत्पत्ति होना भी हुंडा व सर्पनी काल के दोष के कारण होता है। तो हुंडा व सर्पनी का दोष के कारण बहुत सारे मत, और वो मत किसने फैलाए थे? और कोई नहीं, आदिनाथ भगवान के अपने पोते ने, मारीच के जीव ने। क्या भगवान उन्हें रोक नहीं सकते थे? भगवान के सामने था वो मारीच का जीव, और उसने इतने सारे मत चलाए। उसने मत तो चलाए और उनका खुद का मोक्ष हो गया। तो ये सारे जो है ना, ये सब हुंडा और सर्पनी काल के दोष हो रहे हैं। पंचम काल में 21 कल्की व 21 उपकल्की होना है। 90 से 16वें तीर्थंकर पर्यंत 7 तीर्थों में धर्म की विच्युति होती है। चक्रवर्ती द्वारा द्विजों के वंश की उत्पत्ति होती है। सुषमा दुष्मा काल की स्थिति में से कुछ काल के अवशिष्ट रहने पर भी वर्षा आदि पड़ने लगती है, तथा वह विकलेंद्री जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। अब हम लोग समझेंगे भोग भूमि की क्या विशेषता है। तो भोग भूमि में पुण्य कर्म के उदय से जीव उत्पन्न होता है। जब हम लोग पुण्य करते हैं बहुत, तो जाते हैं भोग भूमि में, वहां इच्छा मात्र से वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। इसलिए वहां अर्थ, पुरुषार्थ, कर्म ये सब नहीं है। पहले क्या होता था, फ्लाइट में आप गए, घंटी बजाए, एयर होस्टेज आई और आपको जो चाहिए वो चीज लाके दे देती थी। आजकल तो वो भी बंद हो गया है, क्योंकि आजकल इनकी यहाँ इन लोगों की भी शिफ्टिंग हो गई है भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर।
तो भोग भूमि में आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाती थी। स्त्री पुरुष माता पिता की आयु पूर्ण होने पर युगल उत्पन्न होते थे। भोग भूमि में कैसे बच्चे होते थे ये जान करके बहुत मजा आएगा कि स्त्री और पुरुष माता पिता की आयु पूर्ण होने पर, उनकी जब आयु पूर्ण हो जाती थी तो 2 युगल बच्चे होते थे और वो दोनों बच्चों की एक दूसरे से शादी हो जाती थी। वो भाई बहन नहीं होते थे। उत्पन्न जब होने के बाद माता को छींक तथा पिता को जमाई आने से दोनों की मृत्यु हो जाती थी। मतलब माता पिता का एक युगल है, अब माता को छींक आई और पिता को जमाई आई और दोनों की मृत्यु हो गई और 2 युगल बच्चे जो उन्होंने जन्म किए उनके एक दूसरे से शादी और उनका जोड़ा हो जाता था। वहाँ लड़का लड़की अलग अलग उत्पन्न नहीं होते हैं तथा उनका पालन पोषण माता पिता को नहीं करना पड़ता है। वहां की ऐसी मिट्टी होती थी कि स्वयं ही बालक बालिका उत्तम मध्यम तथा जघन्य भोग भूमि में क्रमशः 21, 35 तथा 49 दिन में पूर्ण विकसित हो जाते थे। उत्तम मध्यम एवं जघन का मतलब है कि उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में और मध्यम में 35 दिन में और जघन्य में 49 दिन के अंदर पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जैसे यहाँ अभी बच्चे 16 साल में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, वैसे वहां 21 डेज के अंदर। यहाँ स्त्रियां 14 व पुरुष 16 आभूषण धारण करते हैं। भोग भूमि में दिव्य बालू, मधुर गंध युक्त मिट्टी, फल युक्त वृक्ष, पंचवर्ण वाले 4 अंगुल ऊंचे तृण, कमल युक्त वापिका, मणिमय बालू से शोभित नदियां, सम चतुरस्त्र संस्थान, ब्रज वृषभ नाराज सहनन। मनुष्यों में 9000 हाथियों का बल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9000 हाथियों का बल तथा 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। अब किसको किसको भोग भूमि जाना है? मेरे हिसाब से इस ग्रुप में सारे लोग इतना विवेकी हैं कि भोग भूमि जाने की इच्छा कभी नहीं करेंगे। भोग भूमि में जीव किस क्रम में बढ़ता है? वहां सुख तो है, लेकिन वहां से अपना तो मोटिव ये है ना कि हम लोग को तो मोक्ष जाना है। तो हम लोग ये सब भोग भूमि और इन सब के चक्कर में, स्वर्ग में और इन सब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। हमें जहां से मोक्ष की डायरेक्ट टिकट कटती हो वहीं पे जाना है। तो भोग भूमि में जीव किस क्रम से बढ़ता है? जघन्य भोग भूमि में सैया पर सोते सोते 7 दिन तक। अब जघन्य भोग भूमि है, उत्तम नहीं मध्यम नहीं, जघन्य भोग भूमि में 7 दिन के अंदर अंगूठा चूसते चूसते फिर 7 दिन तक घुटने के बल चलता है। जैसे हम लोग के अभी बच्चे 6 महीने के होते हैं तब घुटने के बल चलना शुरू करते हैं। और तीसरी सप्ताह मीठी मीठी तोतली भाषा बोलते हैं और चौथी सप्ताह में पैरों को जमाकर चलने लगते हैं और 5वीं सप्ताह में कला तथा रूप आदि गुणों वाला हो जाता है और 6ठी सप्ताह में युवावस्था को प्राप्त हो जाता है। इस तरह भोग भूमि में जीव बढ़ते हैं। 7वीं सप्ताह में सम्यक दर्शन को धारण करने के योग्य हो जाता है। ये वृद्धियां उत्तम भोग भूमि में 3-3 दिन में, मध्यम भोग भूमि में 5-5 दिन में तथा जघन्य भोग भूमि में 7-7 दिन में पूर्ण होती है। ऐसा लगता है ना कि भोग भूमि में क्या होता है? पहले सप्ताह में अंगूठा चूस रहा है, दूसरे सप्ताह में घुटने के बल, तीसरे सप्ताह में तोतली भाषा बोलते हुए, चौथे सप्ताह में चलना शुरू कर देता है। भोग भूमि की विशेषताएं क्या कुछ अन्य भी होती है? और भोग भूमि में और क्या क्या होता है? तो भोग भूमि की रज, धूल, अग्नि, हिम से रहित, कंटक, बर्फ, भिक्षु आदि विकल्त्र जीव रहित, ये सब रहित माने ये सब नहीं होते वहां पे। विकल्त्र जीव नहीं होते, भिक्षु नहीं होते, असंगी एवं जाति विरोधी जीव नहीं रहते। वहां ऋतुओं का परिवर्तन भी नहीं होता। यहाँ कितनी ऋतु होती है? यहाँ पे शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से यहाँ ऋतु जो चेंज होती है वहां पे चेंज नहीं होती। रात दिन नहीं होते। मनुष्यों में अपराध, रोग, चिंता, बुढ़ापा, निद्रा नहीं होती। चिंता कैसी होगी? हम लोग को क्या चिंता है कि हमें अपने बच्चे को बड़े करना है, उसे पढ़ाना है और फिर उसकी शादी करनी है। और यहाँ तो युगल पैदा हो रहे हैं और यहाँ तो एक लड़की पैदा हुई, दूसरी हुई कि नहीं, उसको टेंशन शुरू की, तो लड़कियां ही होती जा रही है, मेरा वंश कैसे चलेगा? तो बहुत तरह की टेंशन हम लोगों को अभी है जो कि उनको भोग भूमि के मनुष्यों को नहीं होता।
मनुष्य तथा तिर्यंचों की मृत्यु के बाद शरद ऋतु के बादलों के सदृश उनके शरीर उसी समय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भोग भूमि के पशु विशिष्ट तृण खाते हैं। 16,000 प्रकार की फूल मालाएं, आभूषण, 16 प्रकार पुरुषों के, स्त्री के 14 प्रकार की, 64 कलाएं। जैसे अभी लोग सीखते हैं ना, मैं ड्राइंग क्लास जा रहा हूँ, मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, तो सब एक एक आर्ट सीखता रहता है, जो बच्चा को जो पसंद आए। स्वाध्य 363 प्रकार, रस 63 प्रकार का, भवन 16 प्रकार के, खाद्य 108 प्रकार के, आहार 16 प्रकार का, और व्यंजन 17 प्रकार के, 14 प्रकार की दाल, पेय 32 प्रकार। चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुणे भोग है। चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, उससे अनंत गुणा भोग भोग भूमि वाला होता है, और भोग भूमि से अनंत गुणा वाला भोग स्वर्गों में होता है। तो भोग भूमि के जीवों के आपस में कलह, ईर्ष्या आदि होते हैं या नहीं, ये हम समझेंगे। तो भोग भूमि के मनुष्य स्वभाव से मृदुभाषी होते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ की विजय आंटी बहुत सॉफ्ट बोलती है। सर्व कला कुशल, समान भोग वाले, ईर्ष्या मात्सर्य से रहित, अनाचार, कृपणता, कोप, अरुचि, ग्लानि, भय, विषाद, काम, ज्वर, उन्माद, विरह, लार, शरीर के मलमूत्र, दैन्य, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग से रहित और नपुंसक तथा समूर्छन मनुष्य नहीं होते। ये कुछ भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो पैसे कमाने हैं, तो इसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह सब कुछ करते हैं। उनको तो जो भी चीज चाहिए सब रेडीमेड अवेलेबल है, तो वो ये सब क्यों करेंगे। भोग भूमि में कौन सी गति के जीव जन्म लेते हैं तथा मरकर किस गति में जाते हैं, ये भी जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो देव और नार की भोग भूमि में जन्म लेते ही नहीं। अगर पिछले जन्म में कोई देव है या नारकी है, तो वो भोग भूमि में मर के नहीं जाएगा। मनुष्य और तिर्यंच दान तथा धर्म के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म लेता है। जैसे आज हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, तो हमने निकाल के 50 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए, दान दे दिया, तो हमारे उत्तम भोग भूमि के बंद हो गए कि अब हम भोग भूमि में जन्मेंगे, क्योंकि हमने इतना छोड़ा, इतना परिग्रह अपना छोड़ा, सेक्रीफाइस किया, अब हम भोग भूमि में जन्म लेंगे। देव और नारकी नहीं ले सकते। भोग भूमि के जीव अब मरकर कहाँ जाते हैं, तो वे मरकर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में तथा पहले या दूसरे स्वर्ग में जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमियों के जीव देव गति में ही क्यों जाते हैं, तो भोग भूमियों के जीव न तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और न ही दूसरों की निंदा करते हैं। मतलब आप समझ लो, आप अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा कर रहे हो, तो आपको क्या होगा ये आप समझ लो। तो भोग भूमि के जीव कभी भी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करते, न उन्हें दूसरों के अभ्युदय से संक्लेश होता है, और न वे किसी की वंचना के लिए कपट करते हैं, और न ही वे अहंकार करते हैं, और न किसी प्रकार का लोभ करते हैं। स्वभाव से ही उनका शरीर और भाव प्रशस्त होता है। यही सब कारण है कि वे मरकर देवगति में जाते हैं। तो अभी हम मर के कहाँ जाएंगे? अगर हमें देवगति में जाना है, तो हमें संक्लेश नहीं करना है, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है, उनके अच्छी गुणों की प्रशंसा करनी है, और अपने बुरे गुणों की, अवगुणों की निंदा करनी है, और अपने गुणों को ढकना है। दोष ढाकू सभी का, जो मेरी भावना में पढ़ते हैं ना, वैसा। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। अब आप पूछोगे कौन कौन से होते हैं, तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष में पहला पानंग, मध्यांग। ये कल्प वृक्ष मधुर, सुस्वाद, 6 रसों से युक्त, प्रशस्त, अति शीतल और दृष्टि पुष्टि करने वाले 32 प्रकार के पेय द्रव्य को दिया करते हैं। हम लोग भोग भूमि में नहीं जा करके भोग भूमि के सुखों का अनुभव यहीं पे बैठे बैठे कर लेते हैं। वहां 32 प्रकार के पेय मिलते हैं पानांग नामक कल्प वृक्ष से। फिर तुर्याग नामक से ये कल्प वृक्ष उत्तम वीणा, पटु, पट, मृदंग, झालर, शंख, कालह,
इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के वादित्रों को कहते हैं। भूस्नांग ये कल्पवृक्ष कंकण कटिसु